नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ने नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही अहोरात्र धारणा रे शिक्षक लोअर पीएमजी रे प्राथमिक शिक्षक महासंघर अहोरात्र धारणा 3 दफा दाबी नहीं चली आंदोलन। द्वितीय दिन में जारी होइछि मिलित प्राथमिक शिक्षक महासंघर धारणा। गतकाली निजर 3 दफा दाबी नहीं शिक्षक संघ रणहुंकार देइथिले। पाखापाखि 1 लाख रु अधिक शिक्षक एकाठी होई निजर दाबी उपस्थापना करथिले। प्राथमिक शिक्षा रे चुक्तिभित्तिक नियुक्ति प्रथा उच्छेद, ग्रेड पे वृद्धि, पुराना पेंशन व्यवस्था लागू करने मुख्य दाबी नहीं आज भी आंदोलन जारी रखिबो बोली कहा जाउछि। तबे प्राथमिक शिक्षा रे चुक्तिभित्तिक नियुक्ति उच्छेद 2001 रु नियुक्त समस्त स्वास्थ्यसेवी शिक्षा सहायक एवं कनिष्ठ शिक्षक मूल चाकरी को सरकारी सेवा रूपे गणना करी 6टी पदोन्नति प्रदान दाबी रे आंदोलन को ओह्लाइछन्ति प्राथमिक शिक्षक। एथिसह समस्त प्राथमिक शिक्षकों को सप्तम वेतन अनुଯାयी केंद्रीय हार रे दरमा और 2005 रु नियुक्त कर्मचारी नूतन पेंशन व्यवस्था को उच्छेद करी पुराना पेंशन व्यवस्था पुनः प्रचलन करने को दाबी कर जाउछि। तेबे एही 3 दफा दाबी पूर्ण न होबा पर्यंत शिक्षक शिक्षयित्री आंदोलन रु ओहरिबे नहीं एवं राजधानी गांधी मार्ग रे आंदोलन जारी रखिबे बोली रविवार दिन शिक्षक नेता माने चेतावनी सुनाइथिले, जहाँकि एबे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करिछि। अधिक प्रवृत्ति खबर आसंता काली ठारू पद्मपुर रे प्रचार करिवे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बाईकमला रे करिवे रोड शो। पद्मपुर उपनिर्वाचन पई एबे चलिछि जोरदार प्रचार। 3 दलर प्रार्थी आउ नेता माने घर को घर जाई भोट भिक्षा करुथुवा बेले आसंता काली ठारू प्रदीप पुरोहितंक पई प्रचार करिवे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आसंता काली ठारू 4 दिन से पद्मपुर रे रोड शो करने सहित प्रदीप पुरोहितंक पई कैंपेन करिवे बोली सांबादिक सम्मेलन करी सूचना दैछन्ती राज्य बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन। सूचना मुताबक आसंता काली ठारू पद्मपुर प्रचार मैदान को ओह्लाइबे धर्मेंद्र प्रधान। 29 तारिख ठारू आरंभ करी 30 तारिख 1 तारिख और 3 तारिख दिन पद्मपुर रे प्रचार करिवे केंद्रमंत्री। एही 4 दिन रे से एकाधिक स्थान रे रोड शो करने सहित लोकों सुख दुख बुझे। खाली सेतिक नुहे पद्मपुर रे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान साधारण सभा करिवे बोली मध्य पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछन्ती। तेबे धर्मेंद्र पूर्व केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदीप पुरोहितंक पई प्रचार करिसेंती। दुई केंद्रमंत्री पर एबे धर्मेंद्र प्रधान मध्य पद्मपुर रे प्रचार करिवे। तेबे धर्मेंद्र प्रचार बीजेपी शिविर को नुआ ऊर्जा देव बोली पृथ्वीराज कहिसेंती। अधिक प्रवृत्ति खबर माद्रासा उपर केंद्रर कटकणा। प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए मिलिथिबा स्कॉलरशिप बंद करने को निर्देश। माद्रासा को आउ मिलिबनी स्कॉलरशिप एने केंद्र सरकार नैछन्ती बड़ निष्पत्ति। देश में माद्रासा गुड़िकर प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी जाए छात्र छात्री को मिलुवा स्कॉलरशिप उपरे रोक लगाई केंद्र सरकार। माद्रासा गुड़िकर प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए मागणा शिक्षादान करा जाउछि। तेबे यासो अन्यान्य सुविधा उपलब्ध होउछे। छात्र छात्री को मागणा पाठ्य पुस्तक मिलवा सहित मध्याह्न भोजन मिलुछे। एपरि क्षेत्र में एही श्रेणी मानकर छात्र छात्री को मिलुवा स्कॉलरशिप को बंद करने को घोषणा करिसेंती केंद्र सरकार। किंतु पूर्वपरि नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री को स्कॉलरशिप मिलियो बोली केंद्र पक्षरु निर्देशनामा जारी कर जाइछे। एबे जाए देशर सबु माद्रासार प्रथम रु पंचम श्रेणी जाए पिलांकु 1000 टंका लेखाएं छात्रवृत्ति मिलुथुवा बेले पंचम रु अष्टम जाए अलग अलग कोर्स मुताबक छात्रवृत्ति मिलुथिला। तेबे पाखापाखि 16,558 माद्रासार 5 लाख रु अधिक छात्री को स्कॉलरशिप मिलुथिला, जहां एबे बंद हेबो। अधिक प्रवृत्ति खबर सामान्य ज्वर रे खाउनी एंटीबायोटिक। जनसाधारण को आईसीएमआर रो परामर्श। लोकन को आईसीएमआर रो परामर्श सामान्य ज्वर रे खांतु नहीं एंटीबायोटिक। साधारणतः बैक्टेरिया जनित संक्रमण रोकने को व्यवहार करा एंटीबायोटिक औषध खाइबा को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा आईसीएमआर नुआ गाइडलाइन आनिछे। तेबे सामान्य ज्वर किंबा भाइराल भली असुस्थतार एंटीबायोटिक ठारू दूरी रहिबाकू एथिरे परामर्श दिया जाइछे। तेबे अन्यपटे चर्म रोग एवं सॉफ्ट टिश्यू संक्रमण रोकिया पई डाक्टर 5 दिन पई एंटीबायोटिक लेखिबाकू गाइडलाइन रहिछे। सेहिपरि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया पई 5 दिन एवं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया रोगी पई 8 दिन पर्यंत एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करा जाई परिबो। बहु संख्यारे लोके मन इच्छा भाइराल ज्वर काश आदि एंटीबायोटिक खाउछन्ती।
यार विभिन्न कुप्रभाव आम शरीर पर पड़ुछे। एथिमे शरीर थिबा केतेक भल बैक्टेरिया मध्य नष्ट हो जाइथांती एवं रोग सृष्टिकारी बैक्टेरिया संख्या वृद्धि होइथाय। तेबे एपरि अनेक समस्या सृष्टि होइथारु एसबुक दृष्टि रखी एंटीबायोटिक व्यवहार को नहीं गाइडलाइन आनिबा जरूरी बोली आईसीएमआर पक्षरु कुआ जाइछे। देखा प्रवृत्ति खबर कुचिपुड़ी नाच को नहीं चर्चा रे सोनकଙ୍କ झियो। तेबे कुचिपुड़ी डांस को नहीं चर्चा रे ऋषि सोनकଙ୍କ झियो अनुष्का कहले भारत होउची सही स्थान जोंठी मोर घर परिवार और संस्कृति एकाकार। तेबे इंग्लैंड झियो हुई भी भारतर संस्कृति एवं परंपरा को भूली नाहंती ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनकଙ୍କ झियो अनुष्का सुनक। भारत होउची सही स्थान जोंठी मोर घर परिवार और संस्कृति एकाकार होइछंती बोली कहिछंती अनुष्का। से प्रतिवर्ष भारत जीवाकू भल पांती बोली लंडन में अनुष्ठित कुचिपुड़ी नृत्योत्सव रंग 2022 रे नृत्य परिवेशन करने अवसर में अनुष्का कहिछंती। तबे विशिष्ट कुचिपुड़ी नृत्य शिल्पी अरुणिका कुमार द्वारा आयोजित नृत्योत्सव रे विश्वर विभिन्न देशर कलाकार माने अंशग्रहण करथिले। भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे एही कार्यक्रमर आयोजन करा जायतिला। देखा प्रवृत्ति खबर सारा राज्य में बढ़िला शीतर प्रकोप। कोरापुटर सेमलीगुड़ा प्रबल ठंडा अनुभव। राज्य में धीरे धीरे शीतर प्रभाव बढ़िबार लागिछि। विशेषकर अभ्यंतरीण ओडिशा रे अधिकांश स्थान में प्रबल ठंडा अनुभूत होउछि। राज्य में किछि स्थान में तापमात्रा एवं 10 डिग्री तलक खसीथिबा बेले कोरापुटर सेमलीगुड़ा सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा 5.6 डिग्री रही। तेज उभय कंधमाल दारिंगबाड़ी और सुंदरगढ़ किरेई 9.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर संबलपुर चिमिली 9.8 डिग्री कलाहांडी भवानीपाटना 10 डिग्री रही। देखा प्रवृत्ति खबर बाबा रामदेव विवाद बयान। बाबा रामदेव ब्यूटी थ्योरी को नहीं बढ़िला विवाद। सामाजिक गणमाध्यम जोरदार निंदा। बाबा रामदेव बयान को नहीं तेजी विवाद। महाराष्ट्र पुणे आयोजित एक जोग शिविर में बाबा ही बयान देइछंती। जोग शिविर में सामिल होइतबा महिला माने जोग पाई पिंधितबा पोशाक को बदलाई पारि न पारिबारु सबुबले मजालिया ढंगरे विवृत्ति रखिथिबा रामदेव यह कहिछंती। तबे से कहिछंती आपण माने शरीर रे भलो देखा जाइथांती। अमृता जी परी सालवार सूट रे मध्य भलो देखा जाइथांती एवं तांको परी किछि न पिंधिले भी भलो देखा जाइथांती। तबे बाबा रामदेव को एपरी बयान को सोशल मीडिया रे समालोचना कर जाइछे। एमती कि दिल्ली महिला कमिशनर अध्यक्ष स्वाति मालिवाल मध्य ट्वीट करी रामदेव को बयान को निंदा करिछंती। रामदेव देशवासी को क्षमा मागिबा उचित बोली से दाबी करिछंती। उद्धव ठाकरे गोष्ठी सांसद संजय राउत कहिछंती रामदेव विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाऊ। ओडिशा रे मध्य रामदेव को बयान को निंदा कर जाउछि। जणे साधु होई एभली मंतव्य केमिति देले ताकु नै बड़ प्रश्न उठा जाइछि। तेबे बाबा खराब उद्देश्य रखी किछि कहि नथिबा कहिछंती पतंजलि ओडिशा मुख्य। देखा प्रवृत्ति खबर अंगनवाड़ी कर्मी को जिलापाल कार्यालय घेराऊ। अंगनवाड़ी दीदी प्रतिवाद। जिलापाल कार्यालय घेराऊ कले अंगनवाड़ी दीदी। अंगनवाड़ी दीदी मुख्य 8 गोटी दाबी सरकार पूर्ण न करिबा जाय आंदोलन ओहरिबे नहीं बोली चेतावनी दैछंती। तेबे जानि रखंतु जिलापाल कार्यालय घेराऊ कले अंगनवाड़ी दीदी। भारतीय मजदूर संघ द्वारा परिचालित ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर्स एसोसिएशन नवरंगपुर जिला तरफ 27 तारिख ठारू जिलापाल कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करी ओडिशा सरकार को 12 दफा दाबी पत्र प्रदान करिसंती। एने जिले में कार्यरत प्रति ब्लॉक अंगनवाड़ी कर्मी एकत्रित होई गांधी छक ठारू एक विशाल रैली आसी जिलापाल कार्यालय घेराऊ करिसंती। तेबे 27 तारिख ठारू प्रत्येक ब्लॉक गोटे दिन लेखाएं जिलापाल कार्यालय सम्मुख में सकाळ 10 घंटा ठारू अपराह्न 4 घंटा जाए अनिर्दिष्ट काल जाए प्रतिटी धारणा दियाजियो बोली निष्पत्ति न जाइछि। तेबे अंगनवाड़ी कर्मी को मुख्य 8 गोटी दाबी सरकार पूर्ण न करिबा जाए आंदोलन ओहरिबार प्रश्न उठुना बोली चेतावनी दैछंती आंदोलनरत अंगनवाड़ी कर्मी। तेबे अन्यपटे दीर्घ दिनरू अंगनवाड़ी कर्मी माने आंदोलन डाकरा दैथिबा बेले अंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाउ नाही। फल शिशु मान खाद्य एवं पढ़ा सबू ठप हो जाइए। तेबे अंगनवाड़ी कर्मी मान आंदोलन केते मात्रा रे फलप्रद हेउछि एबे ताहा ही देखा बाकी रहिला। देखा प्रवृत्ति खबर रास्तार हटिबो 15 वर्षरू अधिक पुराना गाड़ी। केंद्र सरकार जारी कले नुआ निर्देशनामा। देशर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अन्य सहर मानकरे वर्तमान समय प्रदूषण मात्रा बढ़िबार लागिछि। तेबे रास्ता रे चलुथुवा पुराना गाड़ी मध्य प्रदूषण पई किछि मात्रा रे दायी। तेणु केंद्र सरकार स्क्रैप पॉलिसी जरिए 15 वर्षरू अधिक पुराना गाड़ी को रास्तार हटाइबा नहीं नियमित प्रणयन करुछंती। तेबे सरकारी गाड़ी यह अभियान प्रथम आरंभ होली केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी स्पष्ट करिसंती। तेबे एभली स्थिति में ओडिशार राजरास्तारू 15 वर्षरू अधिक पुराना सरकारी गाड़ी हटिवा एक प्रकार निश्चित हो जाइछि।
ଏହି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ପୋଲିସ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାପ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗାଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ହାର 2ରୁ 3% ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ପଲିସି ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ରେଲୱେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ସମେତ ସମସ୍ତ ନିୟମରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେସବୁ। ଜମା କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯୋଜନା କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଏନ୍ଜି ଓ ପିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 13 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 13 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଅନେକ ଛୁଟି ଦିନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସହିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ସହିତ ଅନେକ ବଡ଼ ଦିନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ। ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଛୁରା। ଜଜ୍ଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଛୁରା ଦେଖାଇଲେ ଯୁବକ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଏମ୍ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଯୁବକ ଛୁରା ଦେଖାଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଛୁରୀ ଧରି ଜଜ୍ଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ଓକିଲ ମିଶି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ କେଉଁ କାରଣରୁ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଛୁରା ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଓ ଏସ୍ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ଦୃଶ୍ୟମ ଭିଏସ୍ ଭିଡ଼ିଆ 200 କୋଟି ପାର କଲା ଦୃଶ୍ୟମ 2। କେତେ କମାଉଛି ବରୁଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। ଭେଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା ଏହା ଦୃଶ୍ୟମ 2 ମୁଭିକୁ ଟକ୍କର ଦେବ, ହେଲେ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦୃଶ୍ୟମ 2କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 3 ଦିନ ଭେଡ଼ିଆ 28.55 କୋଟି କମାଇଥିବା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମ 150 କୋଟି ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଛି। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଭି ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ 2 ଓ ଭେଡ଼ିଆ ରିଲିଜ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସକୁ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଛି। ତେବେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମ 2 ମୁଭି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଅଜସ୍ର ରୋଜଗାର କରିଚାଲିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବରୁଣ ଧବନଙ୍କ ଭେଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆରମ୍ଭରୁ ଧିମା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଏହା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ପଛାଇ ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟମ 2 ମୁଭି କଥା କହିଲେ ଏହା ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ଦୃଶ୍ୟମ 2 10 ଦିନ ଭିତରେ 143.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସହଜରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେବ। ଏହାସହ ଫିଲ୍ମଟି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ମାର୍କେଟରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିସାରିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଡ୍ରାମାର ଛାୟା ମେଲାଇ ଦେଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ରବିବାର ଦିନ ଦୃଶ୍ୟମ 2 ଗ୍ଲୋବାଲି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଇବା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗ୍ରାସିଂ ଫିଲ୍ମର ଲିଷ୍ଟରେ 5 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ନିତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାଇୱେ ବା ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ହାଇୱେରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଓ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ 26ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯିବ। ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଭାରତ ସଡ଼କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ସହ ସମାନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଟୋଲ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର 2ଟି ବିକଳ୍ପ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କାରରେ
जीपीएस सिस्टम स्थापन करने और द्वितीय पद्धति होउछि आधुनिक नंबर प्लेट सहित जड़ित बर्तमान एथिपाई योजना चली। देखा प्रवृत्ति खबर 50,000 वर्ष तलर पुराणा भाइरस विश्वर सर्वपुरातन भाइरस को जीवित कले वैज्ञानिक। 50,000 वर्ष धरी बरफरे दबी रही तेज अंतर्जातीय वैज्ञानिक मानकर एक दल विश्वर सर्वपुरातन जीवाणु को पुनर्जीवित कर लक्ष लक्ष वर्ष धरी रूसर साइबेरिया अंचल में बरफरे यह जीवाणु मिलता। कहुच्छी जे यह जीवाणु प्राय 50,000 वर्ष पुराणा। वैज्ञानिक माने चेतावनी देइछन्ति जे साइबेरिया रे तरलुथिबा बरफ मानक समाज पाई एक बड़ विपद होई पारे। से कहते जे यह जीवाणु जीवजंतु को संक्रमित करिवार क्षमता रखिछि। यह जीवाणु विषय रूस चेतावनी देइछे। केवल एतिक नुहे यह पुरातन जीवाणु लैब भितर रहितवा एमिबा को संक्रमित करथिले। वैज्ञानिक दलर सदस्य जीन माइकेल क्लाभेरी कहते 48,500 वर्षर यह पुराणा भाइरस एक विश्व रेकर्ड। यह दल समुदाय 7टी प्राचीन जीवाणु विषय अध्ययन कर रूस, फ्रांस और जर्मनी रे वैज्ञानिक माने ग्रुप रे सामिल होती। यह पूर्व वैज्ञानिक माने 30,000 वर्ष पुराणा 2 प्रकार जीवाणु को पुनर्जीवित करथिले। अन्य अनुसंधानकारी माने यह दाबी करिसेंति जे सेमाने 250 नियुत वर्ष पुराणा बैक्टेरिया जीवित करिसेंति। वैज्ञानिक माने जीवंत आनिथिबा जीवाणु गुड़िक पैंडोरा भाइरस वर्गर बोली जना पड़ी। तेज यह भाइरस एमिबा परी एक कोष विशिष्ट जीव मान को संक्रमित करिवार क्षमता रखिछि। तेज हजार हजार वर्ष धरी बरफ तले पोती होइथिबा परे समस्त 9टी जीवाणु जीवंत कोष को संक्रमित करिपरिबे। एही अनुसंधान परे वैज्ञानिक माने चेतावनी देइछन्ति जे बरफ तले पसी रहितबा जीवाणु उद्भिद प्राणी किंबा मनुष्य पई विपद होई पारंती। देखा प्रवृत्ति खबर 2023 रे लागिबो 4टी ग्रहण। जानतु या केउं दिन एवं केते समय पई लागिबो। हिंदू धर्म रे चंद्रग्रहण एवं सूर्य पराग को अशुभ बोली विवेचना कर जाए, जोंथिपाई एह दिन मानकरे कौनसी प्रकार शुभ कार्य करा जाय नाही। तबे आउ किछि दिन परे नूतन वर्ष 2023 आरंभ हेबाकू जाउछे। तेणु लोक माने आगामी वर्ष रे कोन नुआ हेबाकू जाउछि ताहा जानिबाकू आग्रही रहिछन्ति। केउं पर्व केबे पड़ुछि, नुआ वर्ष रे केते ग्रहण पराग लागिबो एवं भारत रे केते दृश्यमान हेबो, एहिपरि अनेक कथा। बर्तमान आसंतु जानिबा ज्योतिष शास्त्र आधार रे 2023 मसरे केते ग्रहण पराग लागिबो एवं केबे लागिबो, एही ग्रहण मध्यरु केतोटी भारत रे दृश्यमान हेबो सही सब संबंध रे। तबे ज्योतिष शास्त्र अनुसायी आसंता वर्ष रे 4टी ग्रहण लागिबो, 2टी चंद्रग्रहण एवं 2टी सूर्य पराग। 2023 मसिया रे प्रथम पराग एप्रिल रे लागिबो। प्रथम ग्रहण एप्रिल 20 गुरुवार दिन प्रथम सूर्य पराग लागिबो। हिंदू कैलेंडर अनुसायी यह एप्रिल 20 सकाळ 7:04 आरंभ होई 12:29 पर्यंत चंद्रग्रहण सूतक काल 9 घंटा पूर्व आरंभ हेबो। द्वितीय ग्रहण 2023 वर्षर द्वितीय ग्रहण एप्रिल 20 ठीक 15 दिन पर अर्थात मे 5 तारिख लागिबो। यह वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण हेबो। एही चंद्रग्रहण राति 8:45 आरंभ होई राति 1 रे शेष हेबो। चंद्रग्रहणर सूतक काल 9 घंटा पूर्व आरंभ होइजिबो। तृतीय ग्रहण 2023 मसीह तृतीय सूर्यपराग अक्टोबर 14 तारिख रे लागिबो एवं यह वर्षर द्वितीय सूर्यपराग हेबो। प्रथम सूर्यपराग परी यह मध्य भारत में वैध हेबो नाही। यह पश्चिम आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आटलांटिका एवं आर्कटिक रे देखा जिवो। सेपरि चतुर्थ ग्रहण 2023 वर्षर शेष चंद्रग्रहण अक्टोबर 29 तारिख रे लागिबो। यह राति 1:06 आरंभ होई राति 2:22 रे शेष हेबो। एही चंद्रग्रहण भारत में दृश्यमान हेबो, तेणु यार सूतक काल मध्य वैध हेबो, जहाँ 9 घंटा पूर्व आरंभ होइजिबो। देखा प्रवृत्ति खबर ईपीएफओ ग्राहकों बढ़िबो पेंशन। केंद्र सरकार पक्षरु आसिला बड़ अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पक्षरु तार ग्राहकों पई जरूरी खबर आसीछि। ग्राहकों मासिक पेंशन राशि 1,000 टंका वृद्धि नहीं पूर्व श्रम मंत्रालय पक्षरु प्रस्ताव दिया जाइथिला। तेबे एही प्रस्ताव को वर्तमान नामंजूरी कर जाइछि। एही प्रस्ताव को अनुमोदन मिली नथिबारु संसदीय कमिटी एने अर्थ मंत्रालय ठारू स्पष्टीकरण मागिबो बोली कहा जाइछि। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ शीर्ष अधिकारी माने सांसद भर्तृहरि महताबଙ୍କ अध्यक्षतार गठित श्रम संबंधी संसदीय स्थायी कमिटी सह साक्षात करथिले। एही अवसर अधिकारी माने ईपीएफओ पेंशन योजनार कार्य फंड परिचालना संबंध में सूचना देथिले। श्रम मंत्रालय पेंशन राशि वृद्धि प्रस्ताव उपरे अर्थ मंत्रालय सहमति प्रकाश करिनथिबा कहा जाइछि। तेबे वर्तमान स्थायी संसदीय कमिटी एही प्रसंग में अर्थ मंत्रालय को स्पष्टीकरण मागिबा को निष्पत्ति रही। पेंशन भोगी मासिक सर्वनिम्न पेंशन राशि को अति कम 2,000 टंका पर्यंत वृद्धि नहीं कमिटी पक्षर सुपारिश करा जाइथिला।
तेबे वर्धित महंगा बाड़ को ध्यान रखी यही प्रस्ताव दिया जाइए। एथिला बर्तमान बड़ खबर जहाँकि ईपीएफ ग्राहकों बढ़िब पेंशन एने सरकार कले बड़ निष्पत्ति। केंद्र सरकार पक्षर आसिला बड़ अपडेट।